मुख्यमंत्री द्वारा चाय बागानों की 30% भूमि चाय पर्यटन को देने को लेकर सांसद राजू बिष्ट ने सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला, आंदोलन की दी धमकी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चाय बागानों की 30% भूमि को चाय पर्यटन सहित अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति देने की घोषणा की गई है। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने इस प्रस्ताव पर कड़ा विरोध करते हुए इसे एक खतरनाक कदम बताया है। सांसद राजू बिष्ट ने चाय बागानों पर मुख्यमंत्री के फैसले पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी अब सिर्फ 1 साल के लिए बची है, इसीलिए चाय बागानों को लेकर वह क्या निर्णय लेती है यह कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली से बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चाय बागानों की जमीन की मालिक नहीं है। बागडोगरा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चाय बागानों की 30% जमीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में देना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि एक समय चाय बागानों की जमीन अंग्रेजों के पास थी, उनके जाने के बाद केंद्र सरकार ने भारतीयों को भूमि पट्टे पर दे दी है। ममता बनर्जी जमीन की मालिक नहीं है, वह अपनी मर्जी से 30% या 10% दूसरों को नहीं सौंप सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने धमकी दी है कि यदि 30% भूमि देने से चाय बागान श्रमिक पीड़ित होते हैं तो आने वाले दिनों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी तरह से राज्य की मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगी। साथ ही उन्होंने बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए आवंटित 1600 करोड़ रुपए के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि एयरपोर्ट निर्माण कार्य में स्थानीय ठेकेदारों और स्थानीय लोगों को काम मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने का उद्देश्य वहां शांति बहाली करना है। ममता दीदी के कुछ देने से थोड़ी ना होता है। चाय बागान की ज़मीन की मालिक जो है ममता बनर्जी नहीं है, वह 1 साल के लिए अभी टेम्पररी मुख्यमंत्री है और उनको किसी प्रकार का ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। उनको दार्जिलिंग तराई डूवर्स की इतिहास में जाना पड़ेगा और जिस चाय बागान के अंदर में श्रमिक 100 वर्ष से ज़्यादा समय से रह रहे हैं, आपने उनको कुछ भी नहीं दिया और उन श्रमिकों की पूर्वजों से ज़मीन सरकार पहले ब्रिटिश ने छीनी, उसके ऊपर चाय बागान लगाया और जब ब्रिटिश चले गए पश्चिम बंगाल को केयरटेकर बनाया और आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उस ज़मीन के ऊपर अपना अधिकार अगर जमाती है, हम इसका घोर विरोध करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए हम सड़क में उतरेंगे, आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए आंदोलन होगा और मैं सरकार को तैयार रहने के लिए बता देना चाहता हूं और जो कुछ भी घटना इस विषय को लेकर के होगा उसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकमात्र जिम्मेदार होगी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, आप नहीं सोचते हैं कि वेस्ट बंगाल में अभी राष्ट्रपति का शासन का कोई जरूरत है? देखिए, बहुत 2 साल पहले जो घटना मणिपुर में घटी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा जन्म स्वयं मणिपुर में हुआ है, सबसे ज़्यादा आहत मैं स्वयं हूँ और लंबे समय तक सरकार ने प्रयास किया और आज परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया और सरकार के कहने के ऊपर भारत की राष्ट्रपति जी ने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया और मैं आशा करता हूँ कि जो है जल्दी सभी समुदाय के लोग आपस में बैठ करके दोबारा से मणिपुर में शांति बहाली हो, इसके लिए प्रयास करेंगे और मुझे लगता है अब जल्दी जो है मणिपुर के अंदर में शांति की बहाली होगी और सरकार अपना काम करेगी, लेकिन स्वयं हम सबको भी एक भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा भी दायित्व बनता है कि उस चीज़ को हम देखें, उसमें इन्वॉल्व हों और शांति बहाली करना हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए और परिस्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति जी ने जो भी किया, मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे सोच समझ करके और स्थिति को मूल्यांकन करते हुए उन्होंने यह फैसला लिया। वेस्ट बंगाल के लिए क्या है? पश्चिम बंगाल में 1 साल बाद चुनाव है और ममता दीदी के आखिरी के 1 साल बचे हुए हैं
और मैं तो ऐसा मानता हूं कि अपना कार्यकाल पूरा करें, लेकिन उनके कारनामे ऐसे हैं कि मुझे लगता नहीं कि ये एक साल भी बहुत आसानी से उनके गुजरने वाले हैं। आज 100 से ज़्यादा जो है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के जो है कर्मचारी 3-4 महीने से वेतन नहीं मिला, इसलिए स्ट्राइक में है। यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं हेल्थ मिनिस्टर है, उसके बावजूद भी अस्पतालों की खस्ता हालत है, डॉक्टर का अभाव है और स्टाफ को, डॉक्टरों को जो है तनख्वाह नहीं मिल रही है। इससे हम, इस परिस्थिति से हम समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है। पश्चिम बंगाल का बजट आप सबने देखा, मैंने भी उसको बहुत गौर से उसका अध्ययन किया। 3 लाख करोड़ का बजट, ज़्यादा पैसा जो है सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे और ब्याज भुगतान करने में जा रहा है, विकास के नाम पे कुछ नहीं है। और ये बजट एक तरह से नॉर्थ बंगाल विरोधी भी साफ साफ दिखता है, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, 8 जिले नॉर्थ बंगाल में आते हैं। आप पश्चिम बंगाल का बजट उठा के देखिए, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को जो है अफेयर्स को 5,600 करोड़ रुपया दिया है। और मुझे खुशी है और ज़्यादा मिले उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास मंत्र को मानने वाले लोग हम लोग हैं। लेकिन नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड के लिए जो 900 करोड़ रुपया ही दिया, यानी पूरे बजट का 0.28% मात्र दिया। ऊपर से जीटीए को कहा गया कि 950,000 करोड़ का बजट देंगे, वो घोषणा हुई, लेकिन उसके अध्ययन में मैं उसके अंदर तक घुस करके देखा तो पता चला 882 करोड़ रुपया, 882 करोड़ रुपीस तो मात्र प्रशासनिक खर्चे और सैलरी देने में जा रहा है। यानी विकास के नाम से 120 करोड़ रुपया, 120 करोड़ रुपया तो स्टैम्प ड्यूटी से ही हर महीने दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, पश्चिम बंगाल सरकार को देता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने हमेशा जो है नॉर्थ बंगाल के साथ अन्याय किया है और उससे ज़्यादा अन्याय जो है दार्जिलिंग और कालिम्पोंग की जनता के साथ जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। जीटीए को पैसा नहीं दे रहा है राज्य सरकार ने, इसलिए जीटीए का जितना कार्यकर्ता है वो ममता दी से भेंट करने के लिए जा रहा है कलकत्ता। क्या बोलिएगा? तो इतने साल बाद होश आया क्या? और जीटीए को कभी भी ममता बनर्जी ने पैसा नहीं दिया। जीटीए चलता कैसे है आपने शायद अध्ययन नहीं किया। जो भी केंद्र की योजनाएं हैं, हर घर जल हो, 100 डेज हो, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, बीएडीपी बॉर्डर का फंड हो और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हो, हाईवे हो, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं, यानी ऐसा देखिए सालाना जो है भारत सरकार 24 लाख करोड़ रुपया जो है स्टेट को थ्रू स्कीम देती है और पश्चिम बंगाल उसमें चौथे नंबर पे, यानी सबसे ज़्यादा जो है चौथे नंबर पे ज़्यादा पैसा जो है केंद्र की तरफ से पश्चिम बंगाल को मिलता है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, और वो सारा पैसा जीटीए में आता है और जीटीए में भ्रष्टाचार होता है और जीटीए उस तरह से चलता है। और जीटीए को कभी ममता बनर्जी ने पैसा नहीं दिया। जीटीए के माध्यम से उनके नेताओं को भ्रष्टाचार में डुबा करके जो है हमारी जनता को नियंत्रित करने का जो है काम अब तक जो है ममता बनर्जी ने किया है। ये मैंने पहले भी इसके बारे में टिप्पणी रखी थी। ये खुशी की बात है, 1600 करोड़ के जो है लागत से बागडोगरा का नया टर्मिनल बन रहा है, ये हमारी आवश्यकता भी थी। और मैं बार बार जो है यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी, और हाल ही में मैं जब दिल्ली में था मैंने कुछ शिकायतें जो है मंत्री जी से भी की है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट है आसपास के लोकल लोगों को प्रायोरिटी में मिलना चाहिए। और जो कुछ भी अब बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो वो तो ऑनलाइन, वो तो ग्लोबल टेंडर था, उसमें हमारे गांव के लोग तो शामिल नहीं हो सकते, लेकिन वो भी कई तरह के सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और मैं ऐसा चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्टर को ध्यान रखना चाहिए कि लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, और मुझे जितना गुस्सा कम आएगा इस विषय में उतना अच्छा है। राजू जी, कल परसों आप भेंट किए हैं नितिन गडकरी जी से, क्या बातचीत हुआ, इसके फायदा क्या आएगा हम लोग? देखिए, मैं यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो इसके लिए काम कर रहा हूँ। अभी जो एजुकेशन और हेल्थ को भी मैंने इसमें शामिल किया है और कुछ दिनों में उसके बारे में भी कुछ घोषणाएं आपको सुनने की मिलेंगी। मैं रिसेंटली जब गडकरी जी से मिला था, कुछ मुद्दे थे, जैसे एक तो मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को ये बताना चाहूँगा कि जो है कोरोनेशन ब्रिज की स्वीकृति हो चुकी है, डीपीआर, और उसमें भी कुछ अमेंडमेंट था, क्योंकि जब कोरोनेशन का नया एडिशनल ब्रिज बन रहा था पेट्रोल पंप से थोड़ा पहले से सीधा एलन बारी तक बन रहा था 6.5 किलोमीटर का,
लेकिन उसके अंदर में कुछ 10-12 घर परिवार आ रहे थे, उनको रीसेटलमेंट करने की आवश्यकता पड़ रही थी। जब मैं वहाँ पे भ्रमण गया था, वहाँ की जनता का कहना था कि अगर हमारे घर न टूटे तो अच्छा होगा। फिर फर्दर उसको और पीछे ला करके अभी वहाँ पे किसी तरह को किसी घर और परिवार को क्षति नहीं होगी। 6.5 किलोमीटर का जो है एलनबाड़ी तक का जो है नया एडिशनल कोरोनेशन ब्रिज बनेगा। उसके कारण 14 किलोमीटर की जो घूम के यात्रा करनी पड़ती थी वो बचेगी। और कई लोग कह रहे हैं अभी फाइनल अप्रूवल बचा हुआ है वो, क्योंकि उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ था। बजट वगैरह ऑलरेडी सेंक्शन है, एक फॉर्मेलिटी है, डिपार्टमेंट को उसमें हस्ताक्षर करना पड़ता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि 1.5 से 2 महीने के अंडर में उसका टेंडर जो है पब्लिकली रिलीज हो जाएगा। एक दूसरा, बालासन से लेकर के सेबोक कैंट तक रोड बन रहा है। अगले साल जो है अक्टूबर-नवंबर तक वो सड़क बन के तैयार होगी। दूसरी बात, आर्मी जो कैंट है वहाँ से लेकर के जो कोरोनेशन का ब्रिज या सेबोक बाजार कह लीजिए वहाँ तक के लिए 14 किलोमीटर जो है 4 लेन सड़क बनने की भी स्वीकृति हो चुकी है। और इसके साथ ही जो है सिलीगुड़ी रिंग रोड का जो है वो कंसल्टेंट अपॉइंट हो गया है, वो डीपीआर ऑलरेडी उसके ऊपर में बन रहा है। उसको थोड़ा और पुश करने के लिए मैंने गडकरी जी से निवेदन किया। इसके साथ ही NH 55 आप देखिए अंग्रेज के समय बना, कितना अलाइनमेंट के साथ जो है NH 55 बना हुआ है। लेकिन PWD NH डिपार्टमेंट जो स्टेट के अंदर आता है उनके अंदर में मुझे लगता है वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है या वो रख रखाव करने में वो असमर्थ है। तो NH 10 की तरह ही मैंने NH 55 को, क्योंकि ये हिली एरिया में पड़ता है, और NHIDCL को भी सौंप दिया जाए। ये भी जो है गडकरी जी से मैंने बात की है। और साथ ही क्योंकि दार्जिलिंग जाने के लिए जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद कोई नया अल्टरनेटिव या 1 इंच सड़क भी चौड़ी नहीं हुई है। तो जो रेल और रोड है NH 55 का वो दोनों को मर्ज करके एक ही बनाएंगे तो 10 फीट से लेकर कहीं कहीं 20 फीट तक सड़क चौड़ी होगी और कम लागत में एक हमारे को एक अच्छा अल्टरनेटिव सड़क मिलेगी। और इसके साथ ही एक प्रपोजल ऑलरेडी जो है भारत सरकार के पास है, माटीगाड़ा से बालासन होते हुए जो है दार्जिलिंग जाने का, उसकी बात की है। और ऐसे तमाम चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड थे वो सब बात की है। और मैं इतना जानता हूँ नितिन गडकरी जी जिस भी काम उनके पास जिस तरह का भी काम लेकर के जाते हैं उसके अंदर में हमको हमेशा जो है एक पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलता रहा है। रघु जी, मेरे लिए लास्ट क्वेश्चन, रंगापानी लेवल क्रॉसिंग क्या हालत में है अभी? रंगापानी जो है लेवल क्रॉसिंग की हालत ठीक नहीं है। लोग घंटों वहाँ पे जो है जाम के कारण फंसे रहते हैं। भारत सरकार ने 100 करोड़ की स्वीकृति दी है। मैं आपके माध्यम से गौतम दा से निवेदन करता हूँ, प्लीज़ एक NOC दे दो। और गौतम दा को भी ज़रूरत नहीं है, वो DM से ही मिलना है। और आपके माध्यम से मैं DM मैडम से भी निवेदन करता हूँ, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दो। भारत सरकार हमने पूछा है, नहीं, वो मेरा काम नहीं है, वो रेलवे का काम है। और 10 रिमाइंडर जा चुका है और उसके अंदर में अभी तक जो है कुछ भी जो है आगे बढ़ा नहीं है। और आप कह रहे हैं तो मैं एक बार स्वयं भी DM से बात करता हूँ। हमने चलो ठीक है, नहीं मांगा, आप दे दो। अब मांग रहा हूँ, अब दे दो। मैं आपकी नीयत देने की नहीं है, लिखित दिया हुआ है वो मेरे पास जो है उसका मेरे पास प्रूफ भी है और कितना रिमाइंडर गया है और पूरे पश्चिम बंगाल का कहाँ NOC पेंडिंग है वो डाटा भी मेरे पास है। आप अपना पेज में थोड़ा अपलोड कर दीजिए क्योंकि आपने बोला। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रूख भैरो फलफूल दिन तेसरी नहीं SIP में ससानु रकम लगाउनु गर्दी गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठुलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई SIP में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए ये हसीन। सोमानी, DigiVision एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम।
Welcome to Ganpati Dwarika Gallery, your world of wonder, where every brick builds a story of growth. With innovative design and world-class amenities, it's a space set to redefine business success. Ganpati Dwarika Gallery, coming soon to Siliguri. क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर, साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur? 12 acres of area with huge infrastructure, AC bus facility, modern and advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy. Admission open for new session 2025 and 2026. Pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee.